नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 26,47,663, कुल मौतें 50,921, कुल ठीक हो चुके 19,19,842, सक्रिय मामले 6,76,900। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ अस्पतालों का कहना है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके कुछ मरीज फिर से संक्रमित होकर उनके पास आ रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस महीने की शुरुआत में 2 मरीजों के कोरोना वायरस से उबरने के करीब 1.5 महीने बाद वह फिर से संक्रमित हो गए। महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी का अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से सोमवार की सुबह निधन हो गया। कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद से पंडित जसराज जी न्यू जर्सी में ही थे। उन्होंने सोमवार सुबह आखिरी सांस ली। उनकी बेटी दुर्गा जसराज जी ने यह जानकारी दी। असम के 3 जिले धेमाजी, लखीमपुर और बक्सा अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं और इन जिलों के 11,900 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुलेटिन में कहा कि लखीमपुर बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 9,500 लोग जल से प्रभावित हैं, जबकि धेमाजी और बक्सा में प्रभावितों की संख्या क्रमशः 2,100 और 300 है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के उफान पर होने के कारण पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कई गांव जलमग्न हैं। बाढ़ के कारण पश्चिमी गोदावरी जिले में 155 से ज्यादा गांव और पूर्वी गोदावरी जिले में करीब 100 गांव जलमग्न हैं। पूर्वी गोदावरी में बाढ़ प्रभावित गांवों से करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोमवार को एक आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ और पुलिस के 3 जवानों के शहीद होने की घटना के कुछ घंटे बाद यहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार जी ने सोमवार को बताया कि बारामूला में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयब का कमांडर सज्जाद उर्फ हैदर सहित 2 आतंकवादी मारे गए। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सोमवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ एक तीखे हमले में उनके परिवार पर प्रधानमंत्री राहत कोष से पैसों को परिवार के ट्रस्ट में डाइवर्ट करने और चीनियों से पैसे लेकर राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के एक और आरोपित ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए माती कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। पहले सरेंडर कर चुके गोपाल सैनी रिश्ते में आरोपित का छोटा भाई है। कर्नाटक सरकार ने शहर में पिछले सप्ताह की हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन और दोषियों से नुकसान की भरपाई के संबंध में दावा कमिश्नर की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों का विकास नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। जितेंद्र सिंह जी ने मणिपुर में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम में यह बात कही। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद जी के साथ विस्तृत वार्ता की, जिसमें सामरिक संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के पड़ोस की स्थिति सहित कई मुद्दे शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय पक्ष ने यूएई को भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और निवेश के लिए आमंत्रित किया। भारत और नेपाल में तल्खी के बीच दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों ने सोमवार को डिजिटल बैठक कर भारत की मदद से नेपाल में चल रही विकास संबंधी विभिन्न परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। नेपाल के मई में नया राजनीतिक मानचित्र जारी करने से भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तल्खी आने के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली उच्च स्तरीय वार्ता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है।
यह जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए आग्रह भेजा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी ने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि टाइगर जिंदा है तो पिछले 5 महीनों में अब तक ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जन सेवा के लिए क्यों नहीं गए। पश्चिम बंगाल में निजी बस संचालकों के एक संगठन ने अपनी बसों में ट्रांसजेंडरों के लिए 2 सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार शहर के कुछ मार्गों पर सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संगठन से जुड़ी सभी बसों में ऐसा किया जाएगा। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।